दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अभी अभी मैंने देखा एक आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ है। मुझे लगा शायद मर गया है। नज़दीक जाकर देखा तो मेरा ही दोस्त था, और नज़दीक जाकर देखा कि क्या सचमुच मर गया है। तो मैंने देखा रे, वो तो आंखें खोल करके पैर हिला रहा है। मैं समझ गया भाई साहब दारू लिए हुए हैं। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि इसको लेकर के घर अगर पहुंचाएंगे बहुत झमेला हो जाएगा। इससे पहले ज़िंदगी में 50 बार ये सेवा कर चुके हैं। जब भी किसी पियक्कड़ को अगर कंधा लगा करके घर पहुंचाया जाए, पूरे रास्ते जम के बेइज्जती होती है, और वो तो जाना ही नहीं चाहता घर ना, घसीटने लगता है, पूरा लोड डाल देगा कंधे पर, और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो हमने सोचा कि भैया हम इसको उठाकर नहीं ले जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मैं नज़दीक जाकर देखा तो ये तो मेरा ही दोस्त है, दारू पी के गिरा पड़ा है। अब मेरे मन में ये ख्याल आया, अगर इसे घर जा कर के इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये यहाँ पर गिरा पड़ा है, तो थोड़ी सहायता हो जाएगी, लेकिन उठा के तो नहीं ले जा पाएंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ज़िंदगी में पूरी मुंबई लाइफ में 15 साल तक 50 बार दारू पीने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। व्यंग्यात्मक बात कर रहा हूँ, व्यंग कर रहा हूँ। इस दारू ने न जाने कितने घर फूके होंगे, न जाने कितने ज़िंदगियों को बर्बाद किया होगा। मुंबई जैसी माया नगरी, मैं तो कहूँगा धरती का स्वर्ग भी है वो, अगर आप अमीर हैं तो। गरीब है तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गरीब के लिए आधा स्वर्ग आधा नहीं भी है। उस मुंबई नगरी में मुझे 50-100 बार से ज़्यादा दारू पीना पड़ गया। एक तो जब आप वहाँ से मेन गेट ऑफ इंडिया आप चले जाइए, वहाँ जब आप लोगों को देखते हैं घूमते हुए तो लगता है वाह वाह, देश विदेश के लोग वहाँ पर आए हुए घूमने के लिए। प्रतिदिन लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है। वहाँ जाकर लगता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा एक्शन है। गेटवे के पास आप 1-2 किलोमीटर लंबा आप समुद्री किनारा आप देखेंगे, वहाँ आप घूमेंगे, वहाँ पर भारत के अनेक राज्य से लोग आए हैं, दुनिया के अनेक देश से लोग आए हैं। लगता है मगर बगल में देखिए होटल ताजमहल है और बहुत सारी जगह है। इन सब के माहौल में जब मैं दादर के पास वडाला में रहता था, मेरे घर के रोड के उस पर दारू की दुकान थी। उस ज़माने में 95 की बात कर रहा हूँ, 10 रुपये में भी थोड़ा सा मिलता था, पता नहीं कितना, क्वार्टर या कुछ था। अब उसमें ही हम थे और जिसके साथ रहते थे वही मंगवाता था। दारू पीना मैंने शुरू कर दिया। जब जब वो पिए तो मुझे पीना पड़े। दोस्त था भाई, दोस्ती की कसम, दारू पीनी पड़ेगी। यकीन करिए, अगर मेरे जितना भी जीवन में बर्बादी हुआ है उसमें आधी से अधिक जिम्मेवारी इस दारू का है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना आप तो कहेंगे भाई बड़े बड़े लोग दारू पीते हैं तो कहाँ बर्बाद हो गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हुआ ना। जब मेरे पास सबूत है कि मैं बर्बाद हुआ तो हुआ। उस वडाला के पास, दादर के पास रहते हुए मुझे लगता है 2 साल में 700 दिन में तो भैया 100-200 दिन से ज़्यादा मुझे दारू पीना पड़ा। बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि जो मेरी कंपनी थी, संगति थी, जो साथ में लड़का रहता था या जिसके घर में रहता था, वो शाम होते होते बोलेगा भैया 20 रुपया लो, दारू लाओ, आधा तुम पियो आधा हम पियो। खैर जो भी था, दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने वडाला छोड़ दिया, मालाड चला गया। मलाड में मुझे इससे बड़ी टोली मिल गई पीने वाले की, क्योंकि मलाड में जहाँ हम लोग रहते थे अप्पा पाड़ा में, उस बस्ती में 10-20-50-100 लोग पियक्कर मिल गए और सभी से मेरी दोस्ती हो गई। ले भैया, दारू पीने का सिलसिला और भी आगे बढ़ गया। मुझे लगता है मैं 97 से लेकर के 2001 तक था, 4-5 साल में था मालाड में। भैया मैं फिर कहूँगा, दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। रात को पियो, दिन भर नशे में घूमते रहो। खैर एक काम बहुत अच्छा था, कई बार तो हम लोग मालाड स्टैंड के पास पीते थे तो घर जाते जाते 5 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। सैकड़ों बार पैर यहाँ रखो तो वहाँ पड़ता है, बाबा लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने देखा होता तो शर्म आती कि ऐसा बेटा उन्होंने पैदा किया है, या मेरे घर के किसी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे माता ने, मेरी बहन ने देखा होता, शर्म आती कि सरोज पांडे तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन यकीन मानिए मैंने अपनी मर्जी से कभी नहीं पी। 7 दिन के रहता था भैया, उनका दबाव था, दोस्ती दोस्ती करते थे वो लोग। एक खुशनसीबी मेरी थी कि मैंने अपनी इच्छा से आज तक दारू नहीं पिया है। खैर अब तो सवाल ही नहीं, तो बाबा बागेश्वर जीवन में अवतार ले चुके हैं। अब तो मैं दारू की तरफ देखना भी
लेकिन मैं यह वीडियो मैंने क्यों उठाया ये मामला, क्योंकि दुनिया में बड़ा क्रेज़ है। गाना देखने जाओ, फिल्मी गाना देखो तो कोई दारू पर गाना गा रहा है, कोई दारू पर वीडियोज़ बना रहा है, कोई क्या है भाई, इतना महिमा मंडन किए जा रहे हो दारू के बारे में। दारू क्या है हमसे पूछो ना, हम बताते हैं क्या है। तो मलाड में 4-5 साल रहा ना, दारू में डूबी हुई मेरी ज़िंदगी। फिर हम लोग 2001 में आ गए मीरा रोड। मीरा रोड में मेरे घर से 50 मीटर बगल में पब था। उस ज़माने में डांस बार था, 10-15-20 लड़कियाँ डांस करती थी और लोग बैठ कर पीते थे। अब मेरे घर से 50 मीटर सामने, सोचिए कितने मेरी किस्मत ख़राब है। इधर मैं अपने फ्लैट से खिड़की से देखूं तो सामने बार दिखाई पड़ता था। शुरू हो गया धंधा 2001, 2002, 2003 तक। सप्ताह में 1 या 2 बार तो भाई बार जाते ही थे, और जब भी गए तो 600 रुपये से कम खर्च नहीं हुआ मेरा। अगला दिन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रात भर पियो तो दिन भर सो घर पर। फिर याद आता है कि दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। 2003 में मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी के आने के बाद जीवन ऐसा बदला कि फिर 2003 से लेकर आज तक भगवान ने मुझे सबसे बड़ी शराब दे दी। ये शराब मैं प्रशंसा में कर रहा हूँ, निंदा में नहीं। जिसे खूबसूरत पत्नी मिल जाए उसे किसी भी दारू की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे ऐसी पत्नी दी, सुंदर थी, अच्छी थी, अच्छा स्वभाव था, सुशील थी। फिर मुझे किसी शराब की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दारू की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज न जाने कितने घर बर्बाद हो गए दारू के चक्कर में। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस बात पर प्रकाश डालूं। दारू पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है साहब कि आप अपने होश में नहीं होते। फ़ायदा एक ही होता है कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों ने जो आपको टेंशन दिया है। अब बड़ा अजीब बात है, इन लोगों का हाथ होता है दारू पीने में। कोई कह दे कि माता पिता का हाथ नहीं होता है दारू पीने में, मैं नहीं मानूंगा। मैं ऐसे नौजवान को जानता हूँ, जब वो खाना खाने बैठता था तो उसके माता पिता उसको इतना डांटते थे कि वो रोने लगता था, उसके आंसू गिरते थे भात दाल में। कमाएगा नहीं, मुफ्त में खा रहा, वो बेचारा बाहर निकलता था दारू पीता था। कई बार पत्नी से लोग परेशान हो जाते हैं तो दारू पी लेते हैं, या अन्य भी बहुत सारे कारण। और दोस्त तो खैर जिंदाबाद, सबसे बड़ा कारण होता है दोस्त। दोस्तों के साथ जब भी दारू पिया गया, खुशी में पिया गया, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन जो दारू दुख को भुलाने के लिए पिया जाए वो नुकसान करता है। प्यारे भाइयों, जो लोग भी दारू की पियक्कड़ी करते हैं, मैं बता दूं, मैं आपके सामने सबूत हूँ। सैकड़ों बार दारू पीने वाला इंसान सरोज पांडे आज 2003 से लेकर अब तक लगभग बाहर है। और अपनी मर्जी से तो मैं बचपन से आज तक बाहर हूँ। बचपन से आज तक मैंने कभी दारू नहीं पिया अपनी इच्छा से, और शादी के बाद से आज तक को फिर तो लगभग ना तो ना। खैर, एक मजबूती जीवन में मैंने लाई और सभी को लाना होगा। बाबा बागेश्वर जब मेरी ज़िंदगी में आया तो पिछले साल आए, और उससे 1 साल पहले से परिचय थी। बाबा बागेश्वर आए, हनुमान जी की महिमा ज़्यादा क्लियर हो गई कि भाई ये रहे बजरंगबली, ये रहे सन्यासी बाबा, ये रहे बाबा बागेश्वर। तब मैंने फैसला किया कि भाई कोई भी दुनिया में अगर दारू की बात कर देगा ना, उससे 100 मीटर की दूरी बना लूँगा। और मैंने बनाया। बागेश्वर धाम से लौटने के बाद मैंने 2025 में उन सब लोगों से रिलेशन ख़त्म किया जो दारू पीते हैं। हाँ, दारू पीने वाले लोग बुरे नहीं होते हैं, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। मेरे ग्रुप में जितने भी पियक्कड़ हैं, सारे के सारे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जेंटल पीपल, नो डाउट। ओशो ने कई बार अपने प्रवचन में कहा है कि दारू पीने वाले लोग अक्सर अच्छे होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो अकेले नहीं पीते हैं, मिल बांट कर पीते हैं, दोस्तों के साथ पीते हैं। यानी दान की भावना तो है। मेरे जीवन में जितने भी पियक्कड़ हैं, 10 में से 8 अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, गुड पीपल, जेंटलमैन, बट नॉट वाइज मैन। वाइज तो मैं नहीं कहूँगा, बुद्धिमान तो नहीं कहूँगा। बुद्धिमान वही है जो अपने माता पिता के सेवा में स्वर्ग ढूंढ ले, जो अपने भाई बहनों के संगति में स्वर्ग ढूंढ ले, जो अपने पत्नी बच्चों के साथ घर को ही स्वर्ग बना ले, वो समझदार है। दारू पी के स्वर्ग मिला तो क्या मेरा भाई साहब। इसलिए आज मुझे आप सभी से निवेदन है सर, जो दारू पीता है उसका तो पहले मुंह गंद करता है 24 घंटा तक, क्योंकि वो पेट से सांस से निकलता है बदबू। अब वो पत्नी के पास जाता होगा बात करने, तो भैया वो तो ऐसे ही मुँह फेर लेगी, झगड़ा तो करेगी ना भाई साहब। तो पहली बात, दारू पीने वाले का फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता ही होगा। मेरा तो हुआ था, 1-2 बार पीनी पड़ी थी ना, खैर हटाओ। तो भैया आज तो मैंने दारू के खिलाफ ठान ली कि कुछ कहूँगा तो यही कहूँगा कि दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के।
तो मेरी अपनी समझ में बाबा बागेश्वर के भक्त बनने के बाद समझ में आई, जो दारू पीते हैं भैया, पहले तो उनका परिवार में उनका बेटा बेटी माँ बाप सब उनको देख के मुंह घुमाते हैं, भैया बदबू आ रहा है। दूसरी बात, उनका लीवर आज नहीं तो बाद में सड़ेगा ही सड़ेगा भैया, लाखों खर्च भी हो जाएंगे और मर ही जाना पड़ सकता है। और बात है कि लोग कहेंगे भाई दारू पीने वाले 90 साल भी जीते हैं, कौन जाने, मैंने तो जल्दी मरते भी सुना है, देखा है। खैर, हेल्थ गया, जिंदगी गई, कम उम्र में मरे, करियर तबाह हुआ, ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाए। इन सब बात को जान करके मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, दारू से दूर बाद में हो जाइएगा, पहले दारू पीने वाले से दूर हो जाइए। और दारू ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के।